मैं डॉक्टर भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। एक क्वेश्चन है कि नेक्स्ट 30 डेज में क्या करूं, कैसे पढूं कि INI-CET में कुछ ढंग का रैंक आ जाए। देखो, INI-CET एक एग्ज़ाम है नवंबर में, जिसमें सिर्फ सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके कुछ अच्छे मार्क्स हो जाते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हो, तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल देता है, बूस्टअप करता है कि आप आने वाले नीट में बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करने में एक बहुत बड़ा योगदान होता है INI-CET का, जो नवंबर के महीने में होने वाला है। तो इस 30 डेज में करना क्या है आपको? तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आप INI-CET और नीट MDS दोनों को अलग अलग देखोगे, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे नीट MDS में आप जाओगे तो वहाँ एक फिक्सेशन है कि हाँ, इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, मतलब 13 क्वेश्चन, 12 to 13 क्वेश्चन फ्रॉम इच सब्जेक्ट। और वो लगभग लगभग फॉलो भी करते हैं उसको, 90% केसेस में फॉलो होता है ये चीज़। बट एट द सेम टाइम आप जैसे INI-CET के लिए जाओगे तो ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर आप देखोगे तो जो मेडिकल सब्जेक्ट है उसके वेटेज बहुत कम कर देते हैं। कभी कभी आप अगर पेपर उठा के देखोगे INI-CET का प्रीवियस ईयर का, तो कुछ ऐसे भी पेपर मिल जाएंगे जहाँ 85% क्वेश्चन डेंटल सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, सिर्फ 15% क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं मेडिकल सब्जेक्ट से। बट एट द सेम टाइम अगर आप नीट MDS देखोगे तो ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको कि 15% ही क्वेश्चन पूछे गए हैं मेडिकल से। वहाँ पर लगभग 50% क्वेश्चंस, लगभग वेटेज 50-50 का होता है, या आप कह सकते हो 40-60 का रहता है। 40% फ्रॉम मेडिकल सब्जेक्ट एंड 60% फ्रॉम द डेंटल सब्जेक्ट। बट इन केस ऑफ INI-CET ऐसा नहीं होता है। तो अगले 30 दिन में क्या करना है आपको? अगले 30 डेज में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ भी न्यू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आपने पढ़ाई कर ली है उसको रिवाइज कर लो 2 बार, एटलीस्ट 2 बार तो पक्का करके जाना, ठीक है? और अपने डेंटल सब्जेक्ट को ज़्यादा कर लो, मतलब आपके जो भी डेंटल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, खासकर जो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट हैं, प्लस OP इंक्लूड कर लो उसमें, ठीक है? फाइनल ईयर, OP, DM, ये 10 वो सब्जेक्ट होंगे आपके जो आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। अगर वो आप करके नहीं जा रहे हो तो अपने आप को समझना कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस INI-CET। आप एलिजिबल खुद से नहीं हो एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो इतना तो कंप्लीट करके जाना। एक बार जब ये कंप्लीट हो जाए तो 5 ईयर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एम्स के जरूर करके जाना, जरूर। आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो किसी भी टॉपर को उठा लो जिसको आप जानते हैं, आपके लोकेलिटी में है, आपके कॉलेज से, आपकी यूनिवर्सिटी में सीनियर्स होंगे आपके, 2 साल सीनियर, 3 साल सीनियर, किसी से पूछ लो। वो आपको एक चीज़ बहुत कॉमनली बताएंगे कि सर, अगर आपने 5 साल के क्वेश्चंस किए हैं एम्स के तो एटलीस्ट 20% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 20 to 25% क्वेश्चंस। और अगर SR का पेपर आपको मिल जाए, ठीक है, एम्स का प्रीवियस ईयर 5 साल का पेपर और कम से कम 3 साल का SR का पेपर अगर मिल रहा है आपको, ले लो और कुछ नहीं करो। जैसे जन्म घुट्टी पीते हैं ना, वैसे पी जाओ उसको। मतलब सामने रखा पेपर मैंने एम्स का और सारे क्वेश्चंस मुझे पता होना चाहिए किसका क्या आंसर है। उसका रीज़न मत ढूंढना भी। एक महीने में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रीज़न ढूंढते हैं, इसका आंसर यही क्यों सही है। भाई, वो टाइम जा चुका है, वो टाइम नहीं है अभी। आप UG नहीं कर रहे हो, BDS नहीं कर रहे हो, आपको ढूंढना है। आपको बस ये पता होना चाहिए हाँ इसका आंसर ये है। मतलब लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर का मतलब क्या हुआ, 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं ना। तो 5 ईयर्स मतलब 1000 क्वेश्चन वो, और SR में 200 क्वेश्चन होते हैं। तो 3 साल का SR भी उठा लोगे तो लगभग 1300, मतलब कि 600 क्वेश्चन और, तो 1000 प्लस 600, मतलब कुछ भी कर लो, ठीक है, 1600 क्वेश्चन। ये 1600 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो अच्छे से और आपके दिमाग में बैठा ला लो क्या ये क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका आंसर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, रीज़न कोई बात नहीं, इतना भी करके जाओगे ना तो मोर देन 60 क्वेश्चन सही करके आ जाओगे। 60 क्वेश्चन, 200 में 60 क्वेश्चन। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है एम्स का वो 100 होता है। चाहे आप SC से बिलोंग करते हो, ST से बिलोंग, किसी से बिलोंग करते हो, 100 मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेगा। तो उस लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा कि आप क्वालिफाई किए हो एम्स। इट्स अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। जितने 10,000 बच्चे देते हैं ना, तो मुश्किल से 400, 500, 600 बच्चे भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। मतलब 600 बच्चों का भी 100 से ऊपर मार्क्स नहीं आता है। तो फर्स्ट टारगेट आप वही रखिए। वो क्या करेगा ना, आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा आपके अंदर कि हाँ मैंने एम्स क्वालिफाई किया है, तो आप नीट में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। और जिनको लगता है कि उनको सिलेक्शन ही चाहिए INI-CET में, तो कोई बात नहीं, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस तो करना जरूरी है, मतलब 1600 क्वेश्चंस। तो अब आपके पास 1600 क्वेश्चन है, 5 साल का प्रीवियस ईयर नीट का, सॉरी एम्स का पेपर INI-CET का, प्लस 3 साल का SR का पेपर है आपके पास। तो आपको बहुत प्रेशर नहीं डालना है। आपको 1600 क्वेश्चन जो है वो 16 डेज में करना है। 100 क्वेश्चन कर लो, आपके पास तो भी टाइम है ना, एक महीने का। 100 क्वेश्चन पर डे कर लेंगे, वो वाली बात कर रहा हूँ मैं। यही नहीं कि बस वही 100 क्वेश्चन करके जाना।
100 क्वेश्चन पर डे प्रीवियस ईयर वाला आपको करना है, ठीक है, सो दैट कि आपको नहीं समझ में आ रहा है मेमोराइज कर लो उसको, हाँ इसका, और बार बार करोगे ना आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। देन डेंटल पल्स ज़रूर करना। अभी यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, आप सबने दिया था, अब बताओ क्या डेंटल पल्स से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे? बिल्कुल थे भाई, बिल्कुल थे। तो प्लीज़ उसको ज़रूर करके जाना। तो डेंटल पल्स सारे डेंटल सब्जेक्ट करने हैं उसके आपको, प्लस 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर का आपको एम्स का क्वेश्चन करना है, लास्ट 3 ईयर एटलीस्ट एसआर पेपर करना है। और ऐसा नहीं कि किसी ऐप के थ्रू कर रहे हो, उसमें तो पता ही नहीं चलता है कि सब मिक्सअप रहता है। प्रिंट आउट निकालो, जहाँ से ला सकते हो लाओ, प्रिंट आउट निकालो, प्रिंट आउट निकाल के सामने रखो पेपर को, फिर पेपर करो, ठीक है। मैं भी देख रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा होता है मुझे बताना, मैं ग्रुप्स में डाल दूंगा पेपर, मेरे पास है, ठीक है। लेकिन इसको करना पड़ेगा आपको, बिना किए नहीं होगा। यू हैव टू डू दिस। 5 ईयर क्वेश्चन पेपर मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, जितना मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना, नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर बायो में एक लिंक और है जो कि मेरे टेलीग्राम पेज का है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना, उस ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी दुनिया कह रही है ना कि अगर आपको 5 का पेपर चाहिए, यू हैव टू पे दिस मनी दैट मनी, ऐसा कोई मनी वनी वाली बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट आपको करना तो आपको पड़ेगा ना, मैं तो आपकी जगह पे जा करके नहीं करूँगा, मैं खुद INICET में अपीयर हो रहा हूँ। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, और मैं इससे कंपटीशन इंक्रीज़ नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग सोच रहे हैं, कहते हैं बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम, तुम्हें अगर पता है तुम सबको बता रहे हो। मेरे बताने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप खुद नहीं करोगे उस चीज़ को। और रियलिटी ये है कि मैं क्या, कोई इंसान कुछ भी बता दे, आप खुद नहीं करते हो। अब ये वीडियो मान लो 1000 लोग भी देख रहे हैं, तो हज़ारों लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग फॉलो करेंगे उनको उनका बेनिफिट मिलेगा। तो एक बार आप देखो, ठीक है। ये 30 डेज़ में आपको क्या क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको डेंटल सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा करना है, कंप्लीट करो अपने सारे डेंटल सब्जेक्ट्स। डेंटल पल्स से सारे क्वेश्चंस कर लो जितने भी डेंटल सब्जेक्ट्स के, एक बार नहीं 2 बार करो, एटलीस्ट रिवाइज कर लो। 5 साल का INICET का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, SR पेपर कर लो, ठीक है। SR पेपर और एम्स का जो पेपर है लास्ट 5 ईयर्स का, उसको तो इतने अच्छे से करना, इतने अच्छे से करना कि मतलब बेस्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। उसमें कोई कोताही मत करना कि हाँ ये नहीं वो नहीं, बस कर लो उसको। एक बार उसको आपने कर लिया ना अच्छे से, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लगभग 50 to 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 200 आप ऐसे ही कर ले जाओगे विदाउट एनी इशू। तो शायद आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप बिल्कुल फ्लो में जाएं, ठीक है। 1 मंथ बचा है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें। नई चीज़ें आप अगर चाहोगे कि मैं ग्रैप्स कर लूँ, पढ़ लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 महीने में आप पुरानी चीज़ों को जो आपने पहले से कर रखा है उसको सही कर लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि जो आपने रीड किया है, जो आपने पढ़ाई कर ली है, वो जब एग्ज़ाम में बैठो तो आपको धुंधला धुंधला सा लग रहा है कि यार ये तो मुझे आता था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, ऑप्शन ए और बी में कन्फ्यूजन हो रहा है। डोंट डू दिस। तो जो आपने पहले से कर रखा है, जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इतनी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली है, उसको कर लो जितना ज़्यादा कर सकते हो। बट ये मत करना कभी भी कि नई चीज़ें पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ लें, वो बुक भी कर लें, ये मत करो, क्योंकि 1 महीने में इतना कर ही नहीं पाओगे। मैं नहीं, आप नहीं, कोई नहीं कर सकता है। अगर मैं तो नहीं कर सकता, चलो आप अगर कर सकते हो तो ठीक है कर लो, बट अकॉर्डिंग टू मी नहीं करना चाहिए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करना है, दैट इज़ कि आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है, दैट इज़ कि जो मैंने पढ़ाई कर ली है अभी तक उसको रिवीजन करना है बारी बारी से, जितनी बार कर सकते हो। डेंटल पल्स अच्छे से कर लो, और 5 साल का पेपर तो ज़रूर कर लो, ठीक है। INICET का लास्ट 5 ईयर पेपर और 3 साल का SR का पेपर बहुत ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको सही